मित्रों, भगवान शिव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता। अगर शिव संहारक है तो भोलेनाथ भी है। उनके इन्हीं भोलेपन का लाभ उठाकर असुर उनसे विश्व संहारक वरदान मांग लेते थे, और शिव तो भोलेनाथ है ही, वे उन असुरों को वरदान दे भी देते थे। यही कारण है कि एक समय भगवान शिव को अपने वरदान के कारण एक असुर से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा था। तब जब एक असुर ने उनके ही दिए वरदान का लाभ उठाकर उनका ही अंत करने दौड़ पड़ा था। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन था वो असुर और क्यों उसने अपने इष्ट देव का ही अंत करना चाहा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, हिंदू शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार वृकासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी बुद्धि क्षीण अर्थात वो मंद बुद्धि वाला था, लेकिन उसकी मनसा तीनों लोकों पर राज करने की थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि त्रिदेवों में झटपट प्रसन्न होने वाला देव कौन है। देवर्षि नारद उसकी इच्छा से अनभिज्ञ नहीं थे, इसलिए वे टालम टोल करने लगे, लेकिन वृकासुर उनके ही पीछे पड़ गया। इसलिए नारद मुनि ने वृकासुर को जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले भगवान शिव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, शिव भोलेनाथ हैं, उन्हें कोई भी प्रसन्न कर सकता है। शिव ऐसे देवता है जो थोड़े से प्रयास से खुश होकर मनचाहा वरदान दे देते हैं। वे अपने किसी भी भक्त में कोई भी भेदभाव नहीं करते। नारद जी का उपदेश पाकर वृकासुर केदार क्षेत्र में गया और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। क्या बारिश, क्या गर्मी, क्या तूफान, वृकासुर की तपस्या को कोई भंग न कर सका। अंत में जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अग्नि को भगवान शिव का मुख मानकर अपने ही शरीर का मांस काट काट कर उससे हवन करना शुरू कर दिया। उसकी गहन कठोर तपस्या को देख भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, रुको वृकासुर, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ। भगवान शिव को देखकर वृकासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब भोलेनाथ ने कहा, मांगो, क्या वर चाहते हो। तब वृकासुर ने कहा कि प्रभु, आप मुझसे जल्दी प्रसन्न नहीं हुए और मैंने बहुत कठोर तपस्या की है, इसलिए मुझे वरदान भी मेरी कठोर तपस्या के अनुरूप ही चाहिए। इसलिए आप मुझे मारण वरदान दीजिए, जिससे अगर मैं किसी के सर पर अपना हाथ रखूं तो वह उसी क्षण भस्म हो जाए। अब भोलेनाथ तो भोले हैं ही, इसलिए उन्होंने उसे वरदान दे दिया। मित्रों, ये वरदान पाने के बाद से वृकासुर का नाम भस्मासुर हो गया। अब वरदान मिलने के बाद भस्मासुर भगवान शिव का ही अंत करने दौड़ पड़ा। वो ऐसा इसलिए करना चाहता था क्योंकि भस्मासुर के मंद बुद्धि होने के कारण उसे भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि कहीं भगवान शिव ने उसे मूर्ख तो नहीं बनाया है। इसलिए अपने वरदान की परीक्षा लेने के लिए उसने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, आप यहीं रुकिए और तब तक नहीं जाइएगा जब तक मैं अपने वरदान की पुष्टि नहीं कर लेता हूँ। यह कहकर वो अपने वरदान की पुष्टि करने निकल पड़ा। उसने चारों ओर तबाही मचा दी। उसने कई ऋषि मुनि, कई मनुष्यों और कई देवताओं पर अपने वरदान का उपयोग किया। मार्ग में ही उसे कैलाश पर्वत मिला, जहाँ उसने जगत जननी माता पार्वती को देखा। उन्हें देखते ही वह उन पर मोहित हो गया और उनसे विवाह करने की सोचने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं अपने वरदान से भगवान शिव को ही भस्म कर दूँ तो। इसी मनसा में वो वापस भगवान शिव के पास पहुंचा और उन्हें ही भस्म करने दौड़ पड़ा। तब भगवान शिव भागते भागते अपनी रक्षा हेतु अपने आराध्य भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें बताई। महादेव की दुविधा सुन भगवान विष्णु हंस पड़े और कहा, आराध्य, आप चिंता न करें। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो देखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक और दिव्य थी। जब भस्मासुर भगवान शिव का अंत करने हेतु उन्हें ढूंढ रहा था, तभी उसके समीप मोहिनी आ गई। उसकी सुंदरता को देख भस्मासुर ऐसा मोहित हुआ कि उसे अपने कार्य की सुध-बुध नहीं रही और वो मोहिनी के प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गया। भस्मासुर ने उसी क्षण मोहिनी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब मोहिनी ने कहा, महाराज, मैं उसी युवक से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह नृत्य में प्रवीण हो। भस्मासुर सहमत हो गया और नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती, भस्मासुर भी उसी तरह का नृत्य करता। वह लंबे समय तक अथक नृत्य करते रहे। मौके का फायदा उठाते हुए मोहिनी ने चालाकी से अपने हाथ को अपने सर पर रख दिया और अपने वरदान को भूल भस्मासुर ने भी अपने हाथ को अपने सर पर रख दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा, वो राख की भांति भस्म हो गया। और मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की सहायता की और उन्हें भस्मासुर नामक इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। मित्रों, कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि भगवान शिव तो कालों के काल हैं, उनसे बड़ा न कोई था, न कोई है और न कोई होगा, फिर भी वे भस्मासुर से डरकर भाग क्यों रहे थे। तो इसका जवाब है कि भगवान शिव ने भस्मासुर को अपनी शरणागत मान लिया था। भस्मासुर भले ही अपने धर्म से हट गया था, जिससे वरदान लिया उसी को मारने चला था, लेकिन भगवान शिव अपना धर्म कैसे छोड़ सकते थे। शरणागत को अभयदान के बाद मारना उनके धर्म के विरुद्ध था।
डरपोक कहलाने के कलंक का डर किए बगैर वे बृकासुर से भागते रहे। मित्रों, भगवान शिव को मारना तो असंभव है क्योंकि वे स्वयं ही काल के अधिपति महाकाल हैं। लेकिन उनको मारने के प्रयास में भस्मासुर स्वयं ही मर जाता, जिससे भगवान शिव के धर्म का विलोप हो जाता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।